आज का टॉपिक है एरिक एरिक्सन थ्योरी। ये थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सीटेट टेस्टेड दोनों। तो एक बार इसको जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एरिक एरिक्सन इज अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बेसिकली इस थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हर स्टेज में एक साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सोल्व हो जाता है बच्चे का, तो बच्चे की हेल्दी और अच्छी पर्सनैलिटी उभर कर आती है। अदरवाइज प्रॉब्लम उसकी पर्सनैलिटी में आ सकती है। इसने टोटल 8 स्टेजेस बताई हैं। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए होती है। इसमें बच्चे को अगर लव, केयर, फीडिंग टाइम पर मिलता है तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है मदर के लिए। और अगर बच्चे को केयर नहीं मिलती है तो मिसट्रस्ट, जैसे बच्चे को टाइमली फीड करना, उसमें ट्रस्ट पैदा करेगा। और अगर बच्चा रोएगा और उसको केयर नहीं मिलेगी तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 1 साल से 3 साल के बच्चों के लिए होती है। बच्चा इस स्टेज में मैं खुद करूँगा फेज़ में होता है। अगर उसे सपोर्ट मिलता है तो वो ऑटोनॉमी में जाता है। अगर उसको डाँटा जाता है तो वो शेम एंड डाउट वाली स्टेज में चला जाता है। जैसे वो कहता है मैं खुद चम्मच से खाऊँगा, वो खाना खुद खाने की कोशिश करता है। अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो वो ऑटोनॉमी में जाएगा, और अगर उसको डाँट दिया तो उसको शर्म महसूस होगी और उसको खुद पर डाउट होगा। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं। बच्चा इस स्टेज में नई एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसको एनकरेज किया जाता है तो इनिशिएटिव, और ज़्यादा रोक-टोक की जाती है तो गिल्ट में चला जाता है। जैसे नए खेल को इन्वेंट करता है। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये 6 से 12 साल के बच्चे आते हैं इसमें। बच्चा इस स्टेज में स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। क्लास में अगर उसको प्रेज़ किया गया तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और अगर उसको फेलियर या कंपैरिज़न किया तो इन्फीरियरिटी डेवलप कर लेता है। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये एडोलसेंस आ जाती है इस स्टेज में। बच्चा इस स्टेज में सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और उसकी गोल्स क्लियर हों अगर तो उसको आइडेंटिटी मिल जाती है। अदरवाइज वह कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है। इसलिए इस स्टेज में उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे करियर चॉइस कन्फ्यूजन में रहता है बच्चा, तो उसको काउंसलिंग देनी चाहिए कि उसको कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा उसके लिए बेटर है। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज। ये यंग एडल्टहुड की स्टेज होती है। इसमें रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, इंटीमेसी भी डेवलप होती है। यदि कनेक्शन ना बन पाए उसका किसी से तो आइसोलेशन, अकेलेपन में भी चला जाता है। सेवंथ है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मिडल एडल्टहुड आ जाता है इसमें। इस स्टेज में सोसाइटी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करता है। अगर लाइफ में कुछ अचीव किया है तो जनरेटिविटी, और अगर सेल्फ सेंटर्ड रह गया तो स्टैग्नेशन। एट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ओल्ड एज आ जाती है इसमें। अपनी लाइफ को रिव्यू करता है। अगर अपने आप से सेटिस्फाई है तो इंटीग्रिटी, और अगर रिग्रेट्स है लाइफ में तो डिस्पेयर की स्टेज में। बेसिकली एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी है, और उसने फोकस किया है सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर जो थ्रू आउट लाइफ चलती हैं। और इसमें क्वेश्चंस बनते हैं स्टेजेस के ऊपर। पूछ लेता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कौन सी स्टेज में है, और आइसोलेशन वर्सेस इंटीमेसी कौन सी स्टेज में है, या फिर पूछ लेता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कौन सी स्टेज है। तो ये एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी स्टेजेस। एक और थ्योरी है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नोम चोम्स्की की थ्योरी। ये एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलोसफर और कॉग्निटिव साइंटिस्ट है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। इसने कहा है कि बच्चे में इनेट एबिलिटीज होती हैं और भाषा अर्जित करने की। और इसने कहा है कि एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसकी सहायता से भाषा को अर्जित किया जा सकता है। यह नेचुरली लैंग्वेज एक्वायर करने में बच्चे की सहायता करता है। इट हेल्प अस टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। ही टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर ऑल्सो। He said that a certain set of structural rules are innate to human, which do not depend on sensory experience. LAD is most effective and efficient till 5 years of age of a child. भाषा सीखना एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे जेनेटिक प्रोग्राम में पहले से मौजूद है। उसने इस पर फोकस किया है कि बच्चा इनेट एबिलिटीज के साथ पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है नेचुरली। ब्रॉफन ब्रेनर थ्योरी। इस थ्योरी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि एक बच्चे का विकास सिर्फ उसके परिवार या स्कूल से नहीं, बल्कि कई लेयर वाले माहौल जैसे फैमिली, नेबरहुड, सोसाइटी से होता है। हर सिस्टम बच्चे पर इन्फ्लुएंस डालता है,
और बच्चा भी उनसे इंटरेक्ट करता है। यह दिखाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। ब्रोफन ब्रेनर ने 5 सिस्टम दिए हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम। यह सबसे करीबी लेयर है। इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स जो डायरेक्टली बच्चे को से इंटरेक्ट करते हैं, इसमें वो आते हैं। नेक्स्ट है मेसो सिस्टम। ये अलग अलग माइक्रो सिस्टम के बीच कनेक्शन दिखाता है, जैसे पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच बातचीत। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। ऐसी सेटिंग्स जो बच्चे को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करती लेकिन असर डालती हैं। एग्जाम्पल पेरेंट्स, जॉब या फिर लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। ये लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे सोशल वैल्यूज, बिलीव्स और ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है क्रोनो सिस्टम। समय के साथ होने वाला बदलाव, जैसे कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन या बच्चे की उम्र के साथ अनुभवों में बदलाव, वो क्रोनो सिस्टम में आता है। और इसकी ओवरऑल समरी यही है, बच्चा सिर्फ अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से नहीं, इन लेवल से मिलकर विकसित होता है।